एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सोशल स्टडीज का हॉलीडेज होमवर्क। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है मार्क स्टेट्स एंड कैपिटल ऑफ द ब्लैंक ऑन द ब्लैंक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पॉलिटिकल मैप, ठीक है, उसके ऊपर आपने स्टेट और उनकी कैपिटल्स को शो करना है। द मैप्स रिलेटेड टू द लेसन ऑफ अप्रैल एंड मे शुड आल्सो बी प्रैक्टिस्ड। इसके अलावा जो अप्रैल और मई मंथ में आपको स्कूल में जो चैप्टर से रिलेटेड मैप करवाए गए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पर आपको स्टेट्स जो है वो शो किए गए हैं, इनकी कैपिटल जो है वो भी आपने मार्क करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो पंजाबी मीडियम स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो इस तरीके से स्टेट्स को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है ड्रॉ द मैप ऑफ योर विलेज, स्कूल और टाउन। तो अपने विलेज, स्कूल या फिर टाउन का मैप जो है वो आपने ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से जो है मैप जो है वो टाउन का ड्रॉ किया है, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के सामने पार्क है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, यहाँ से रास्ता जाता है जहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस है, ये रेल रोड की तरफ जाता है, ठीक है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पर जो है वो घर है, ये गैस स्टेशन है, ठीक है, और जो है वो यहाँ पर भी गैस स्टेशन है। इसके बाद स्कूल का मैप है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्कूल है, ये मेन एंट्रेंस है स्कूल का, यहाँ पे पार्किंग है, लाइब्रेरी है, कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन है, क्लासरूम है, ये बेसबॉल का फील्ड है, सॉकर फील्ड है, प्लेग्राउंड है, और ये जिम्नाजियम है, ठीक है। जो चीज आपके स्कूल में नहीं है आप उसे ड्रॉ मत करना। अगला देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, अपने पोस्टर या चार्ट या एक्टिविटी जो है किसी एक टॉपिक पे बनाना है। लिस्ट बनानी है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल जिनको कि आप रिन्यू कर सकते हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एंड वेव एनर्जी, फॉरेस्ट अगर उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है तो, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जिन्हें आप जो है वो रिन्यू नहीं कर सकते, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बना सकते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, ठीक है, यानी कि कच्चा तेल, नेचुरल गैस, डीजल एंड पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम हमने यहाँ पे लिख ही दिया है तो एक जगह लिख लेना। फिर है न्यूक्लियर फ्यूल, मिनरल्स, मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। तो अलग अलग तरीके के जो सॉइल दिखा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके के सॉइल कौन से हैं, सबसे पहला है एल्यूवियल सॉइल, लोमी सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, ब्लैक सॉइल पे करना है आपने। हमने यहाँ पे 3 टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, चार्ट शोइंग इंपोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मेंशन करना है चार्ट में। तो देखो फैक्ट एंड डिटेल्स, एडॉप्टेड ऑन, कब एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो स्टार्टिंग लेवल पे थे, ठीक है, वो कितने थे, 395 आर्टिकल्स, जो कि 22 पार्ट्स में है, और इसमें 8 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। अब कितने आर्टिकल्स हैं, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, जो कि 25 पार्ट्स में है, एंड 12 स्केड्यूल्स है, ठीक है। प्रियम्बल जो है वो इसमें इंक्लूड, प्रियम्बल में क्या क्या इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है, लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है या सबसे लेंथीएस्ट जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओरिजिनल लैंग्वेज क्या है इसकी, इंग्लिश एंड हिंदी। अमेंडमेंट का प्रोसेस यानी इसमें चेंज करने का क्या प्रोसेस होता है, पार्शियली रिजिड एंड पार्शियली फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, 1951 में, जिसमें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लैंड रिफॉर्म्स, इनसे रिलेटेड जो है वो फ्रीडम जो है वो शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद है नंबर ऑफ अमेंडमेंट कितने किए गए, कितने संशोधन किए गए हैं इसमें, 105 प्लस अमेंडमेंट हो चुके हैं 2024 तक में, ठीक है। सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूके, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी काफी सारी कंट्रीज से जो है आर्टिकल्स वगैरह जो है वो लिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन यानी कि इसका रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। A timeline should be prepared based on the chapter establishment of the power of East India Company in India, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, पावर की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, उसके ऊपर एक टाइमलाइन चार्ट जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखो सबसे पहले 1498 इसमें क्या हुआ था,
वास्को डी गामा, ठीक है, जो कि एक पुर्तगाली था, वो कालीकट पहुंचे और भारत के साथ यूरोपीय व्यापार की शुरुआत हुई, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 31 दिसंबर को हो गई थी। 1615, ठीक है, इसमें ब्रिटिश को जहांगीर से व्यापारिक अधिकार मिल गए थे। इसके बाद जो है वो बेटा 1640 है, जिसमें कि आपको जो है वो बताया गया है कि जो ब्रिटिश है उन्होंने मद्रास जो कि चेन्नई है उसमें अपना जो है कह सकते हो कि सेटलमेंट जो है वो कर लिया था। 1690 में देखो ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड सेटलमेंट इन कैलकाटा, फोर्ट विलियम्स वाज कंस्ट्रक्टेड। 1664 का दिया गया है, जिसमें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 1746 में पहला कार्नेटिक वॉर लड़ा गया था, 48 से 51 में दूसरा कार्नेटिक वॉर लड़ा गया, 56 से 63 में तीसरा कार्नेटिक वॉर लड़ा गया, ठीक है। 1717 जो है इसमें बेटा देखो यहाँ पे क्या ब्रिटिश रिसीव्ड ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट्स इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से इन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड्स करने का अधिकार मिल गया था, ठीक है। इसके बाद है 1757 की जो है वो प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, ठीक है। 64 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, ब्रिटिश ने भारतीय राजाओं की संयुक्त सेना को हरा दिया था। 65 में देखो मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश को दीवानी यानी कि जो कर वसूली है उसके अधिकार दे दिए थे, ठीक। 72 में बंगाल के अंदर जो ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको खत्म कर दिया गया। 99 में सरिंगपट्टम की लड़ाई हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो मारे गए थे और मैसूर जो है वो ब्रिटिश राज्य के अधीन आ गया था, ठीक है। फिर 1802 है, जिसमें कि जो है जो बेसीन की संधि हुई थी, जिसमें कि पेशवा बाजीराव जो सेकंड है, ठीक है, उनके साथ जो है वो मराठाओं पर ब्रिटिश नियंत्रण जो है वो शुरू हो गया था। 1803 में जो है देवगांव और कटक की जो है वो संधि हुई थी और मराठा क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश के अधीन आ गया था, ठीक है। 1805 में जो है लॉर्ड वेल्सली इंग्लैंड जो है वो लौट गए थे। इसके बाद देखो 1814 टू 16 में एंग्लो गोरखा वॉर हुआ था, ठीक है, जिसमें कि गोरखा जो है उनको हराया गया था और नेपाल ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। 23 से 28 में फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था। 28 से 35 में जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक सब्सिडरी अलायंस विद अमीर्स ऑफ सिंध इन 1832 एडी, ठीक है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1832 में सिंध के अमीरों के साथ जो है वो सहायक संधि कर ली थी। फिर 1836 से 1842 जो है वो लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल जो है वो चला था। 1839 में जो है सिंध के साथ संधि हो गई, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 43 में जो है वो चार्ल्स नेपियर ने सिंध को जो है वो कब्जा कर लिया। सिंध 44 से 48 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था, ठीक है। 48 में पंजाब एनेक्स्ड आफ्टर वॉर विद सिख लीडर्स में सिक्किम एनेक्स्ड हो गया था। 1852 में प्रोम एंड पेगू एनेक्स्ड इन बर्मा, ठीक है, यानी कि जो बर्मा के अंदर, ठीक है, जो प्रोम और पिगू है, ठीक है, उसका जो है वो अधिग्रहण हो गया था। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध साइटिंग मिसरूल, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को दुशासन का हवाला देकर अपने अधीन कर लिया था, ठीक है, कि यहाँ पे शासन जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा और अवध को अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो टाइमलाइन प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।